यहाँ पर भोले बाबा ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। उन्होंने कहा अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करो तो भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कैसे पुण्य किए हैं कि वो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा ने कहा अच्छी बात है, मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूं, मैं 1 वर्ष बाद उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। अब वो शुक बालक, देखिए जैसा मैंने कहा कि ये कथा किसकी है, शुकदेव जी की, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शुकदेव जी सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं। वैरागियों में भगवान के सबसे बड़े भक्त अगर कोई हुए तो वो शुकदेव जी हुए, साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं। तो अंदर वो शुक बालक सब सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं गर्भ के अंदर। उन्होंने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते हैं बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, आप उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी ने माफ कर दिया, वो चले गए। लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बच्चा गर्भ के अंदर रहा। अब यहां पर जब तकलीफ बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा, तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं। वो गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं उस बच्चे से। भगवान कहते हैं अरे ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही। वो शुक बालक कहता है इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। भगवान कहते पर तुम अंदर नहीं रह सकते, तुम जिसके गर्भ के अंदर हो उसको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगा, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो तो रुक नहीं सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है। शुक बालक कहता है जब मैं कहूं तभी रोकना। वो अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं कि गर्भ के अंदर से श्री शुकदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार शुकदेव जी के अवतार की कथा मानी गई है।